नमस्कार दोस्तों। स्टोरी बद्दे में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर पेश हुआ हूँ। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा, खेतों के बीच फैली धुंध और झरबेरी की झाड़ियों के पीछे से आती एक नवजात शिशु की करुण चीख। आकाश में बिजली चमकती है और उसी रोशनी में एक महिला का चेहरा दिखता है, आंखों में डर, माथे पर पसीना और होंठ कांपते हुए बुदबुदा रहे हैं, हे छठ माता, मेरे बच्चे को बचा लो। पर सवाल यह है कि एक माँ अपने ही बच्चे को अंधेरे जंगल में क्यों छोड़ रही है? और अगले ही पल खेत जोतते हुए किसान का हल उस मासूम के शरीर को चीर देता है। भाद्रपद मास का महीना था। गांव में चारों तरफ हरे भरे खेत, हवा में महुए की खुशबू और तालाब के किनारे खड़े आम के पेड़ गवाह थे एक अनकही प्रेम कहानी के। गांव की सबसे सुंदर युवती थी गोमती, जिसे सब प्यार से ग्वालन कहते थे। उसकी हंसी में एक अजीब जादू था जो सुनते ही दिल धड़कने लगता था। गोमती की आंखें हमेशा गांव के एक युवक रघुवीर को ढूंढती थीं। लंबा कद, गेहुआ रंग और खेत में हल जोतते समय माथे पर पसीना बहता हुआ गोमती उसे देखती तो उसकी सांसें तेज हो जाती। दोनों का प्यार छुपा नहीं था, पर उस समय जाति और रिवाज की दीवारें बहुत ऊंची थीं। गांव के बुजुर्गों ने उनका रिश्ता नामंजूर कर दिया, लेकिन रघुवीर और गोमती ने कस्में खाईं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम साथ रहेंगे। समय बीतता गया और गोमती गर्भवती हो गई। रघुवीर ने शादी का वादा किया, लेकिन समाज का दबाव इतना बड़ा कि उसे शहर पे कमाने जाना पड़ा। गोमती हर दिन उसकी वापसी का इंतजार करती, पर एक दिन अचानक खबर आई कि रघुवीर रास्ते में लापता हो गया। गांव के लोग बातें बनाने लगे और गोमती को अकेले समाज के ताने का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हर दिन तालाब के किनारे जाती, जैसे यकीन हो कि रघुवीर लौटेगा। भाद्रपद की कृष्ण छठी आई, हल छठ का पर्व। गांव की औरतें दूध दही लेकर व्रत करती और इस दिन गाय भैंस के दूध का इस्तेमाल खास पूजा करने के लिए होता था। गोमती के पास अपनी जीविका चलाने का बस एक जरिया था, दूध और दही बेचना। लेकिन उस दिन उसकी गाय ने कम दूध दिया तो उसने भैंस का दूध मिलाकर गाय का दूध बताकर बेच दिया। उसे लगा छोटा सा झूठ है, किसी को क्या पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर उसे पता नहीं था, यही झूठ उसकी ज़िंदगी को नर्क बना देगा। उसी दिन दोपहर में दूध बेचने के रास्ते में गोमती को प्रसव पीड़ा हुई। गांव से दूर खेतों के किनारे झरबेरी की झाड़ियों के पास उसने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसकी आंखों में खुशी और डर दोनों थे। खुशी की रघुवीर का अंश उसकी गोद में है, डर की समाज इस बच्चे को अवैध कहेगा। दूध बिकने का समय निकल रहा था और पूजा का मुहूर्त भी। उसने बच्चे को कांटेदार झाड़ियों के नीचे रखकर कपड़े में लपेटा और मन ही मन छठ माता से प्रार्थना की, मैं बस थोड़ी देर में लौट आऊंगी, मेरे लाल का ख्याल रखना। इधर गांव के बाहर एक किसान हल जोत रहा था। उसका बैल झाड़ियों के पास पहुंचा और अचानक चीख, मासूम की दर्द भरी आवाज हवा को चीर गई। हल्का फाल बच्चे के पेट को चीर चुका था। किसान के हाथ कांप गए। उसने तुरंत कांटों से टांके लगाए, लेकिन खून रुक नहीं रहा था। वो सोच रहा था, ये बच्चा यहाँ अकेला कैसे? गोमती जब लौटी तो सामने का दृश्य देखकर उसकी सांस रुक गई। बच्चा लहूलुहान पड़ा था। उसके होंठ कांपते हुए बोले, हे छठ माता, मुझसे गलती हो गई। मैंने आज झूठ बोला और उसका फल मेरे बच्चे ने भुगता। उसका रोना सुनकर गांव की औरतें इकट्ठा हो गईं। उसने सबके सामने अपने झूठ और पाप की बात बताकर स्वीकार की। लोग पहले गुस्से में थे, पर उसकी सच्चाई और पछतावे से सबको पिघला दिया। उन्होंने छठ माता से प्रार्थना की,
कि जैसे ही सूर्यास्त हुआ और छठ माता की पूजा शुरू हुई, अचानक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। सब दौड़े। वो बच्चा जीवित था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे नया जीवन दिया। गांव वाले बोले, ये छठ माता का चमत्कार है। इसी बीच भीड़ के बीच से एक परिचित आवाज आई, गोमती। वो रघुवीर था, घायल, थका लेकिन जिंदा। पता चला डाकुओं ने उसे पकड़ लिया था और महीने बाद वो भागकर लौटा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बच्चा उनकी बीच में मुस्कुरा रहा था। उस दिन से गोमती ने संकल्प लिया, सत्य ही मेरा धर्म है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गांव में हल छठ का पर्व और भी श्रद्धा से मनाया जाने लगा। आखिरकार प्रेम, सत्य और आस्था ने मिलकर एक अधूरी कहानी को पूरा कर दिया। दोस्तों, ऐसी ही सस्पेंस भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।